ममता के रथ की धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। चलो सखी हरिको रते तजदे सकल प्रमाण और लौटन आवे प्राण प्रिय तब तक घोर विषाद। अपने गेट के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, इंतजार कर रही है। हमारा काना गबूल ने चराने के लिए जंगल में गए हुए और शाम को ये लौट कर के आ जाएगा, लेकिन घन आए घन श्यामन आए और हमें अकेली छोड़ गए। घन आए घन श्यामन आए हमें अकेली छोड़ गए। क्या कंडीशन होती है साहब, क्या कंडीशन हुई। गोपी ने सोचा कि जब हमारी ये स्थिति है, हमारी ये कंडीशन है, तो हमारे बाबा की क्या कंडीशन होगी, हमारी यशोदा मैया की क्या स्थिति होगी। अरे हमारे किसी घर में खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, अग्नि नहीं जली। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, हे विदुर कैसी विचित्र बात है कि वृंदावन के किसी के घर पे चूल्हा नहीं जला, अग्नि नहीं जली, खाना नहीं बनाया। एक काना जब वृंदावन छोड़ के मथुरा को गयो, लेकिन किसी के घर में खाना नहीं बना। कितनी विचित्र बात है साहब, कितनी विचित्र बात है। सारी गोपियों ने सोचा जब हमारी ये स्थिति है तो हमारी बाबा की क्या कंडीशन है, हमारी यशोदा मैया की क्या कंडीशन है। अरे जाकर के हम मैया, अरे अब जाकर के नंद बाबा से पूछ तो ले। सारी गोपियां इकट्ठी होकर के नंद बाबा के पास में जाकर के पहुंची और बाबा को जाकर के नमस्कार किया। बाबा प्रणाम, मैया प्रणाम। आपकी जिंदगी में कोई कष्ट आ जाए, जिंदगी में कोई दुख आ जाए और पड़ोसी आपके पास में आ जाए, आपसे आकर के पूछे तो आपको सुख का एहसास होता है, आपके नेत्रों से आंसू निकलते हैं। हमारा पड़ोसी कितना अच्छा है। अरे कम से कम मेरे से ये तो पूछ रहा है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तेरी क्या स्थिति है। आज नंद बाबा के नेत्र से आंसू बहने लगे, यशोदा मैया के नेत्र से आंसू बहने लगे। दोनों रो रहे साहब, रो रहे। गोपी ने कहा, अरे बाबा तुमने खाना खा लिया, बाबा मैया तुमने भोजन कर लिया मैया। लेकिन नंद बाबा तो रो पड़े। अरे गोपियों, हमारा खाना, हमारा भोजन कृष्ण के साथ चला गया। अरे हमारा लाला हमको छोड़ करके चला गया और तुम हमसे कहती हो कि तुमने खाना खा लिया। अरे हम काना के बगैर कैसे खाएं। ये यशोदा तो पागल सी हो गई है। एहसास है इसको, मेरे लाला आएगा होगा और मैं अपने हाथन से माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। अरे गोपियों, ये मैया तो पागल सी हो गई है। गोपियों पागल सी हो गई है। नंद बाबा के यहाँ पे 1 करोड़ गौए हैं, 1 करोड़ 10 लाख नौकर है नंद बाबा के यहाँ पे। क्योंकि नंद बाबा को नंद राज कहा जाता है, ब्रज का राजा कहा जाता है। 10 लाख नौकरों ने कहा, अरे नौकरों गौओं को चारा डालो। 10 लाख नौकर और चारा लेकर के चले साहब। गौओं के सामने जाकर के चारा डाल तो दिया, लेकिन गौओं ने चारा नहीं खाया। मेरे विद्वान सुनता हूं, गौएं चारा नहीं खा रही है, गौएं रो रही है। अरे वो दिन था कि हमारा कृष्ण हमको जंगल में चराने के लिए जाता था। रामा इधर आओ, श्यामा इधर आओ,
गौरी इधर आओ, गौरी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारा नाम लेकर के हमको बुलाता था और जंगल में चराने के लिए जाता था। लेकिन आज हम एक खूंटे से बंधी है, आज हमें जंगल में चराने के लिए कोई ना गयो। व्रत 84 कोस की परिक्रमा करें, क्यों करते हैं? अब लौट का महीना आएगा, मई जून में लोग विदेशों से आएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 84 कोस के अंदर भगवान कृष्ण ने गौएं चराई है साहब। भगवान कृष्ण घूमे हैं, गौवन के पीछे घूमे हैं। 1 करोड़ गौएं कृष्ण के लिए रोती है साहब, कृष्ण के लिए रोती है। हो रही है, काजल लगा हुआ है उनके नेत्र में, वो काजल बह करके नीचे आ गया और गौवन को सारा मुंह कालो है वो साहब, कालो है वो। छोड़ दो गौओं की बात, बछड़ों की बात करो। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, गौ दुहो, दूध निकालो। बछड़ा छोड़े गए साहब, खूंटों से बछड़ों को खोला, बछड़ों ने पूंछ उठाई, अम्मा 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 कहते हुए बछड़े दौड़ तो पड़े और अपनी माताओं के नीचे जाकर के लग तो गए। लेकिन ये छोटे छोटे बछड़े दूध नहीं पीते साहब, दूध नहीं पीते। इनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अरे हमारा कान्हा हमको छोड़ करके चला गया, हमको जंगल में ले जाता था, हम जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, ढूंढते थे, हम आजाद हो जाया करते थे, आजाद। आज क्या दृश्य है कि बछड़े दूध